दोस्तों, अपराधी कितने भी साधे तरीके से अपने बुरे काम को अंजाम दे क्यों ना ले, लेकिन वह कोई ना कोई गलती छोड़ जरूर जाता है, जिसकी वजह से अब झूठी हुई पुलिस है जब उस छोटी सी गलती के पास पहुंचती है तो अपराधी बड़ा जल्दी पुलिस के सामने भी आ जाता है। लेकिन अपराधी की जो गलती होती है उसकी ज़िंदगी की वह गलती बनती है कि पूरा परिवार भुगत के रह जाता है। आज की घटना में सेम कुछ है ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से यह जो क्राइम स्टोरी है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना, यह घटना ठीक मुंबई का है। उसी में जानता मानता सांता को एक इलाका पड़ता है और वहीं इलाके के रहने वाले होते हैं इधर कमलकांत, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 29 साल के आसपास होता है। उनके पास एक आलीशान इमारत भी होता है, उनके पास उनकी अपनी माँ भी होती है, उनके पास उनकी अपनी एक बहन भी होती है जिसका नाम कविता होता है। और कविता जो होती है मौके पर ऑलरेडी शादीशुदा भी होती है, जिसकी शादी साल 2022 के अब वही जैसे मई का महीना लगता है उसी महीने में हो जाता है। और कविता का अपना ससुराल और अपने मायके बराबर आना जाना होता है। लेकिन इधर कमलकांत के पास एक गारमेंट का बहुत बड़ा कारोबार होता है, जिसकी वजह से अपने इलाके में एक मशहूर व्यापारी के नाम से अब इधर कमलकांत भी जाना जाता है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है काजल, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 28 साल के आसपास होता है। काजल के टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी होते हैं। परिवार काफ़ी कमलकांत का खुशमय होता है, क्योंकि परिवार रईस घराने से होता है। परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होता, ठाठ बाट का परिवार होता है। लेकिन परिवार में ऐसा वक्त आ जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाता है। मैं बात कर रहा हूँ 24 अगस्त साल 2022 का ही। अब रात का वही जैसे ही शाम का टाइम होता उसी वक्त इधर काजल अपने पूरे परिवार को एक थाली में खाना परोसती है, और पूरा परिवार जो होता है काजल का तौर तरीके से खाना खाता है। फिर बच्चे अपने कमरे में और इधर कमलकांत अपने कमरे में, और उसकी जो अपनी इधर परिवार में रह बच्चे होते हैं वह भी अपने कमरे में सोने के लिए अब चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब रात का वही 10 बजे के आसपास का टाइम होता है उसी वक्त कमलकांत के पेट में अचानक हल्का हल्का मीठा मीठा अब दर्द उठने लग जाता है। लेकिन उसी वक्त अब कविता मौके पर अपनी कमरे में होती, उसी वक्त काजल भी होती है। लेकिन इधर जो होता है कमलकांत अपनी बहन कविता को अपने पास बुलाता है और पेट के बारे में जानकारी देता है। तो उसकी जो बहन होती है इधर काजल से काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी, जिसकी वजह से उसी वक्त एक डब्बे के पास जाती है, उसमें दवाइयाँ होती हैं। वह दवाई लाकर कमलकांत को दे देती है। चंद मिनट के अंदर जो होता है कमलकांत के पेट में आराम होने लग जाता है, जिसकी वजह से कमलकांत को नींद आ जाता है। अब जैसे सुबह का टाइम होता है फिर वही दर्द उठ जाता है, और कमलकांत जो होता है अपनी बहन से यही बात कहता है कि दर्द दोबारा उठ चुका, दोबारा दवाई का सेवन कर लेता है। लेकिन ऐसे 3 दिन का वक्त बीत जाता है। जैसे ही 5 घंटे वक्त बीतता और कमलकांत के पेट में वही दोबारा दर्द उठता, बार बार उठता। और इधर काजल भी बार बार इलाज करवाती, अपने पति का डॉक्टर के पास ले जाती, तौर तरीके से इलाज करवाती। लेकिन इधर चौथे दिन का जब वक्त हो जाता है तो अचानक रात को कमलकांत के पेट में इतनी तेज दर्द होता है कि अचानक अस्पताल लेकर पहुंचना पड़ जाता है। अब वहाँ पर जो होता है मौके पर ब्लड टेस्ट भी करवाना पड़ जाता है, और कमलकांत का जब रिपोर्ट निकल कर आता ब्लड टेस्ट का तो पता चलता है कि आखिर जो होता है शरीर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पूरा शरीर ठीक ठाक है, शुगर भी सही है, लेवल भी सही है। आखिर परेशानी क्या है यह सब ना कविता समझ पाती ना काजल समझ पाती है। दोनों के दोनों जो होते हैं बराबर इलाज करवाते हैं। लेकिन अब जो होता है पेट में कमलकांत के असहनीय दर्द उठ जाता है, बार बार उठ जाता है। अब वहाँ जिसके कानों में यह खबर पहुँचती है आखिर दर्द बड़ी तेज़ से उठ रहा है बार बार, और ऐसे करते करते इलाज करवाते अस्पताल का चक्कर लगवाते रिपोर्ट निकलवाते लगभग 10 दिन का वक्त बीत जाता है। और जब 10 दिन का वक्त बीत जाता है तो इसी बीच जो होता है अचानक शाम के टाइम में ही पता चलता है डॉक्टर के द्वारा कमलकांत की ही मौके पर ही मौत हो चुकी है। इसकी जानकारी जब काजल पाती है बच्चों को लेकर पहुंचती है और फिर वहीं दहाड़े मारकर अब चीख चिल्लाना शुरू कर देती है।
लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं और रिपोर्ट को देखते हैं, दोबारा देखने के बाद उनके मन में शंका हो जाता है, क्योंकि कमलकांत का जो रिपोर्ट होता है ब्लड टेस्ट का चौथी बार का, उसमें पता चलता है कि उस रिपोर्ट में जो होता है ब्लड में मौके पर कोई आर्सेनिक और थैलेनियम नाम की एक मात्रा पाई गई है, जो ब्लड में काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। अब यह दोनों मात्रा जब बढ़ती है तो अचानक व्यक्ति का मौत होना स्वाभाविक बन जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर के मन में अब वही शंका कर जाता है कि बिना दवाई के सेवन के इधर कमलकांत के अंदर ब्लड टेस्ट में जो होता है अब थैलेन और आर्सेनिक नाम की यह मात्रा जो होता है नहीं पाई गई, बाहर से दिया गया है। और पुलिस उसी वक्त डॉक्टर फ़ोन कर दे तो अपने पास बुलाते हैं, इस चीज़ की जानकारी वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को देते हैं। इंस्पेक्टर साहब को जब खबर लगता है कि आखिर जो होता कमलकांत के शरीर में आर्सेनिक और थैलेनियम नाम की एक मात्रा जो होता है ब्लड में प्रवेश करते हुए पाया गया है, वह भी किसी बाहर से दिया गया है। अब इसकी जानकारी जब लगता है तो पता चलता है 400-600 गुना बाहर का यह दोनों के थैलेनियम और आर्सेनिक मात्रा बढ़ी हुई है। अब पुलिस का शंका वहीं बढ़ जाता है। अब बनने हुए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त शंके के घेरे में पूरे परिवार वालों को ले लेती है, लेकिन वहीं बॉडी का पंचनामा भरते उठाकर अपने नज़दीकी पोस्टमार्टम के लिए भेजवा भी देते हैं। इधर पुलिस जो होती शंका की वजह से मुकदमा भी दर्ज कर लेती है और एक टीम लेती पहुंच जाती सीधा का सीधा अब इधर कमलकांत के घर। और कमलकांत के घर में जो होता है उसकी एक अपनी बहन भी होती है। पुलिस की जो टीम होती है उसकी बहन कविता से पूछताछ करती है। उसकी बहन कविता को इधर वहाँ के इंस्पेक्टर साहब द्वारा यही जानकारी दिया जाता है कि तुम्हारे भाई के शरीर में जो ब्लड होता है उसी ब्लड में आर्सेनिक और थैलेन नाम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, लगभग 400-600 ज़्यादा गुना, जिसकी वजह से तुम्हारे भाई का ही पेट में कई दिनों से दर्द उठा, अचानक उनकी मौत का सामना एक दिन पहले ही करना पड़ा। और इस मात्रा में और यह बात जब कविता सुनती उसी वक्त सनस रह जा कहने लग जाती कि साहब अभी कुछ दिन पहले 1 महीने पहले हमारी जो अपनी माँ होती है ठीक ऐसी ही मौत मरी थी, क्योंकि अचानक पेट में दर्द उठा और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब जो शंका होता का सीधा सीधा जाकर काजल के ऊपर चला जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है इस चीज़ की जानकारी पाती है और कविता के द्वारा पता चलता है कि जब तक अस्पताल में जो होता है कमलकांत भर्ती हुआ था तब से आज तक जो होता है काजल का अस्पताल जाना नहीं होता था। वह तो अपने घर पर यानी कि ससुराल में रहकर जो होता है इधर कमलकांत के प्रॉपर्टीज़ को अपने नाम करवाने और इंश्योरेंस के पैसे निकलवाने के लिए लगी पड़ी होती, कागज़ों को इकट्ठा करने में। और पुलिस जब यह बात कविता के द्वारा पता पाती है सीधा का सीधा शंका काजल के ऊपर लगा लेती है। अब इसीलिए सीधा का सीधा जो हाथ होता है काजल के ऊपर नहीं डालना चाहती थी बिना किसी सबूत के, लेकिन पूछताछ करने के लिए काजल के पास पहुँच जाती पुलिस की टीम, पूछताछ भी करती है, लेकिन पुलिस के सामने घड़ियाली आंसू बहाती है, बार बार रोती है। अब पुलिस की टीम उसकी घड़ियाल से उसको पहचान भी लेकिन बिना सबूत के, लेकिन उसके ऊपर हाथ डाल नहीं चाहती थी। इसीलिए सबसे पहले यह जानना चाहती पता करो काजल का किसी के साथ कोई दोस्ती हो तो उसके बारे में जानकारी लो। और मुखबिर भी लग पड़ जाते, इसलिए पुलिस की टीम होती कैसे ना तैसे कर काजल से अपनी तरीके से बात करती है, उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और जब लेती उसके मोबाइल नंबर का CDR डिटेल भी लगभग 6 महीने का निकाला जाता है। और जब निकाला जाता है उसी नंबर में जो होता है काजल के द्वारा बार बार बात की जानकारी मिलती है और लगभग कई घंटे बराबर बात भी हुआ करते थे। और पुलिस की टीम के सामने अब वह नाम भी आ जाता है और जब पुलिस के सामने वह नाम आ जाता पुलिस की टीम उस नाम को जब पढ़ती है, पढ़ने के बाद जो होता पुलिस की टीम अब चौंक जाती कि इस नंबर से बराबर जो होता है बार कैसे हुआ करता था। पता चलता वह जो नंबर होता है ठीक हितेश जैन के नाम से होता है। और पुलिस की जो टीम होती है अब टीम लेती पहुँच जाती है काजल के पास, पूछने लग जाती है हितेश जैन है कौन। काजल बड़ी तेज तवार से जवाब देती है हितेश जैन साहब हमारे पति का करीबी दोस्त है, जब से हमारे पति परेशान हुए हैं तब से साहब हितेश जो होता है उन्हें बराबर इलाज के लिए अस्पताल में देखभाल के लिए लगे पड़े हुए हैं साहब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन काजल से जब यही बात पूछा जाता है एक बात बतलाओ, चलो मान लो, लेकिन तुम्हारे 6 महीने से लगातार हितेश जैन से मोबाइल पर कई घंटे दिन में लगा पढ़ने का क्या कारण है। लेकिन जब यह बात सुनती करने लग जाती कि साहब हमारे जो पति होते हैं कमलकांत और हमारे बीच जो होता कई बार हाथापाई हुए हैं, कई बार झगड़े हुए थे और इस मामले को सुलझाने के लिए हितेश जैन ही हमारा सहारा बना करते थे। अपनी सारी शिकवे गिले हम हितेश जैन से दूर किया करते थे। लेकिन पुलिस की टीम अब जो होता है एक बात नहीं सुनती, लेकिन सबसे पहले हितेश जैन के मोबाइल नंबर को भी खंगाला जाता है, यहाँ तक कि अब काजल के अकाउंट नंबर को भी खंगाल लेती है। तो पता चलता है काजल के अकाउंट नंबर के द्वारा काफ़ी सारे पैसे इस 10 दिन के अंदर जो होता है हितेश जैन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए होते हैं, कई लाखों रुपए। और पुलिस का शंका अब किसी के ऊपर नहीं जाता, हितेश जैन और काजल के ऊपर जाता है। इसलिए पुलिस की टीम दोनों को अपने कब्जे में लेती पहुँच जाती है, अपने ही
थाने में। और जब दोनों से पूछताछ करती है तो पुनः किसी हीला वाले के भागे हितेश जैन और काजल इधर अपने पति कमलकांत की हत्या का जुल्म अब कबूल कर लेते। लेकिन जो रहस्य में कहानी बताते सुनकर हर किसी का जो कलेजा होता वह मुँह को भी आ जाता है। असल में एक ज़माने में जो होता है इधर कमलकांत और हितेश जैन दोनों स्कूली गरीब दोस्त हुआ करते थे। दोनों बचपना का दोस्त होने के नाते दोनों का बराबर आना जाना होता था। लेकिन दोनों थे पैसे वाले, पैसे की कोई कमी नहीं होता है। दोनों का परिवार ठाट बाट का होता है, तौर तरीके से चला करता था। दोनों के पास काफ़ी सारी मोटी रकमें भी होती हैं, अपने हिसाब से तौर तरीके से जाने माने इलाके में मशहूर हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है घर में थोड़ी बहुत जब इधर जाकर काजल और इधर कमलकांत के बीच ताना पानी बनता है तो झगड़े भी, तकरार पिटाई का सिलसिला भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अब कभी कभी हितेश जैन भी घर आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन हितेश जैन की जो नज़र होता है जब काजल को पड़ता है तो भाभी का देवर का रिश्ता बन जाता है, टोले चलते हैं। सारी बात अब काजल कभी कभी हितेश के सामने रखना भी शुरू कर देती है। अब हितेश भी समझ जाता, जिसकी वजह से बेजोड़ तरीके से खर्चा काजल के ऊपर करना शुरू कर देता है। और उसके मन में एक लालचपन भी आ जाता है तो तरीके से कि आखिर काजल के पास इतनी प्रॉपर्टीज है, आखिर अपने पति की इतनी तरह संगतें क्यों सहा करती है, जिसकी वजह से हितेश जैन अब दुखदाई सुनाकर कभी कभी काजल का सहारा भाई बन जाया करते थे। और काजल को यही बात बड़ा अच्छा लगता था, जिसकी वजह से हितेश जैन कितनी करीब आ जाती है कि दोनों मोबाइल के थ्रू चैटिंग और इधर फ़ोन पर बातें शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला चलता कई महीने चलता है। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच अनैतिक रिश्ता भी पनप जाता, कभी होटल, कभी मॉल, कभी लॉज में। तो तरीके से अपने रिश्ते को काजल हितेश जैन अंजाम देना भी शुरू कर देते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियों से अब जो होता है तौर तरीके से व्यवहार भी बनाने लग जाए, जिसकी वजह से हितेश जैन के पास पैसे की कमी नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन हितेश जैन को जब पैसे की कमी महसूस होता तो काजल से दिल खोल के पैसे की मांग करता और पैसे पाता, फिर अपने सारे शौक भी काजल के हिसाब से पूरे भी कर दिया करता था। लेकिन यह सिलसिला चलता है और लेकिन सिलसिला जब चलने लग जाता है, इसी बीच दोनों को ज्ञात हो जाता है कि हमारे जो रिश्ते हैं वह रिश्ते अब जो होता है हितेश जैन के बगैर नहीं चल पाएंगे, जिसकी वजह से घर में थोड़ी बहुत भनक जाकर कमलकांत को लगता है। कमलकांत इसी बात को लेकर अपनी पत्नी का कभी कभी पिटाई भी कर दिया करता था, जिसकी वजह से हितेश जैन का नाम लेकर इधर जब ज़्यादा अपने आप को प्रेमी से मिलने के लिए पागलपन दिखाना शुरू कर देती, फैसला लेती। घटना से मात्र 4 महीने पहले अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। लेकिन कमलकांत पारिवारिक माहौल को देखता, बच्चों को भविष्य को देखता, अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन व्यवहार बदल जाता है, जिसकी वजह से अब कमलकांत पीछा भी छोड़ देता है। लेकिन वहाँ हितेश जैन का जो होता है काजल का बराबर उसके मायके भी आना जाना बन जाता है। दोनों के बीच अनैतिक रिश्ते भी पनप जाते हैं। लेकिन इसी बीच अब काजल के मन में हितेश एक ऐसा बुरा ख्याल डाल देता है, उसके मन में लालचपन समवा देता है, यानी लग जाता है कि देखो तुम जब तक मायके रहोगी तब तक तुम्हारे हाथ कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तुम्हारे बगल ना चलने वाली है और तुम्हारी ज़िंदगी हमारे बगल ना चलने वाली है। लेकिन इस ज़िंदगी को चलाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज भी और काफ़ी सारी मोटी रकम भी होनी चाहिए। और मोटी रकम प्रॉपर्टी तुम तो अपने ससुराल में छोड़कर यहाँ बैठी हो, तो तुम्हारे दोनों हाथ कैसे लगेंगे। यह बात काजल भी सोच में पड़ जाती है कि हाँ तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए हमें तो प्लान बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से दोनों मिलकर अब एक खतरनाक प्लान जो होता है हमेशा हमेशा के लिए ऐसा बनाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता कि हमेशा के लिए अपने ही रास्ते से अब इधर कमलकांत को कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब उसी बीच दोनों ऐसा प्लान बनाते, उस प्लान को बनाना शुरू कर देते हैं और जाकर इधर एक बड़ी कंपनी जो होता है, एक नकली कंपनी बड़ी जल्दी हितेश जैन खोल लेता है। और उसी कंपनी की मदद से जो होता है केमिकल कंपनी के नाम पर इधर थैलीन और आर्सिंग नाम की बड़ी खेप मंगवाता है और वह खेप जो होता है काजल के हाथों में रख देता है। और काजल अपने प्यार में अड़ंगा बन रही सबसे पहले अपनी सासू माँ को, ठीक है, साल 2022 का वही जैसे ही इधर जुलाई का महीना लगता है, उसी महीने में जो होता है अपनी सासू माँ को चाय में जो होता है वही केमिकल मिला के बराबर देना शुरू कर, जिसकी वजह से दर्द उठता है, एक दर्द ऐसा बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसके अपनी सासू माँ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लोग बूढ़ी अवस्था समझ कर ले जाकर दाह संस्कार भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से अब काजल और इधर हितेश जैन की हिम्मत और बढ़ जाती है। अब अपने प्लान को कामयाब करने के लिए ठीक जो होता है अब घटना से कुछ सप्ताह पहले जो होता है अपने पति को भी ठीक उसी तरह वही केमिकल अब जूसों में यहाँ तक कि मैगियों में मिलाना शुरू कर देती है। सेवन तो करने लगी, एक हफ्ते बाद जब जो दर्द उठता है तो काजल समझ जाती है, हितेश का सहारा भी लेना शुरू कर देती है। और ठीक जो होता है जाकर इधर 28 अगस्त साल 2022 को
वह मौत का सामना हमेशा हमेशा के लिए कमलकांत को करना पड़ जाता है। लेकिन इधर दोनों अपनी ज़िंदगी को समझ जाते हैं कि बस हमारे सारे प्लान कामयाब हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। लेकिन कहा गया दोस्तों कि इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिल जाता है, वैसा ठीक होता है। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर हितेश जैन और काजल को अपनी कस्टडी में ले जाती है, वहाँ की कोर्ट में पेश देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।